फ्रेंड्स, वेलकम टू SRP एजू अड्डा। मैं सोमा आप सभी का इस चैनल पे स्वागत करती हूँ। ये वीडियो इस चैनल की पहली वीडियो है जिसमें हम लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस वीडियो में आगामी लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स होने वाली हैं, जैसे कि UPPSC की लाइब्रेरी अटेंडेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट, KVS बिहार की आने वाली एग्ज़ाम, वेस्ट बंगाल की SSC की लाइब्रेरियन के एग्ज़ाम, उन सभी को ध्यान में रख करके ये सीरीज़ स्टार्ट की गई है। जो लोग इन सभी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर UGC नेट की भी तैयारी कर रहे हैं, वो सब इस वीडियो को देख सकते हैं और बेनिफिट ले सकते हैं इस वीडियो को देख करके। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट यूज्ड इंटरचेंजेबल विथ यूज़र एजुकेशन। ऑप्शन है आपके लाइब्रेरी इंस्ट्रक्शंस, लाइब्रेरी ओरिएंटेशन, बिब्लियोग्राफिक इंस्ट्रक्शन, लाइब्रेरी एथिक्स। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि ऑप्शंस में से कौन से ऐसे ऑप्शंस है जो कि यूज़र एजुकेशन के सिनोनिमस आप यूज़ नहीं कर सकते। यूज़र एजुकेशन होता क्या है? यूज़र एजुकेशन एक प्रोसेस है बाय विच पोटेंशियल यूजर्स आर मेड अवेयर ऑफ द वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आर मोटिवेटेड टू यूज़ इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज। मैं ऐसा करती हूँ, आप सभी ने इसका आंसर दे दिया होगा, तो मैं इसका आंसर बताती हूँ। इसका आंसर है लाइब्रेरी एथिक्स, क्योंकि जो लाइब्रेरी इंस्ट्रक्शन है, लाइब्रेरी ओरिएंटेशन है, बिब्लियोग्राफिक इंस्ट्रक्शन है, वो सम वॉट यूज़र एजुकेशन से रिलेटेड है। बिकॉज यूज़र एजुकेशन का मतलब होता है कि यूज़र्स को गाइड करना, ताकि वो लाइब्रेरी रिसोर्सेज को, लाइब्रेरी के जो सर्विसेज है, उन सब को अच्छी तरीके से अवेल कर सके, उनको यूटिलाइज कर सके इन ऑर्डर टू फाइंड देयर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट। तो लाइब्रेरी इंस्ट्रक्ट करना, लाइब्रेरी ओरिएंटेशन करना, बिब्लियोग्राफिक इंस्ट्रक्शन करना, ये सारे रिलेटेड है यूज़र एजुकेशन के। और जो रिलेटेड नहीं है वो है लाइब्रेरी एथिक्स। लाइब्रेरी एथिक्स बिल्कुल ही डिफरेंट थिंग है जब हम यूज़र एजुकेशन को देखें। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा लाइब्रेरी एथिक्स। तो नेक्स्ट आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लाइब्रेरी एसोसिएशन UK LAUK इज नाउ the component of LAUK is now the component of what? IFLA, CILIP, CALA और DSLIP। ओके, तो आप लोग इसका आंसर दें। लाइब्रेरी एसोसिएशन UK LAUK एक UK की यह है एसोसिएशन है जिसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1877 को। तो इसका सही आंसर होगा सिलिप या फिर किलिप, CILIP, जो भी आप कह सकते हैं। 2002 में दो इंस्टीट्यूट, एक है LAUK और एक है IIS, इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट, इसका एस्टेब्लिशमेंट होता है 1958 में। ये दो संस्था आपस में मिल करके मर्ज होकर के 2002 में किलिप का निर्माण करते हैं। तो अगर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाए कि IIS इज नाउ द कंपोनेंट ऑफ व्हाट, तो भी आप किलिप ही आंसर देंगे, और LAUK के पूछा जाए तो भी आप किलिप ही आंसर देंगे। क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमा के दे तो आप उसको समझ करके आंसर जरूर करें, कन्फ्यूज़ ना हो इस टॉपिक पे, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो गया वो CILIP। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, ज्ञानकोश वॉज अ नेशनल डिपॉजिटरी इम्प्लीमेंटेड बाय। ऑप्शन है आपके UGC, B ऑप्शन है NIC, C ऑप्शन है आपके IGNOU और D ऑप्शन है RRRLF। आंसर दे आप सभी। ज्ञानकोश होता क्या है? ज्ञानकोश एक नेशनल ज्ञानकोश एक नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी है, ठीक है। और इसका मेन फंक्शन क्या है ज्ञानकोश का? इज़ टू स्टोर, इंडेक्स, प्रिजर्व, डिस्ट्रीब्यूट एंड टू शेयर व्हाट? टू शेयर ऑल दिस थिंग, टू शेयर डिजिटल लर्निंग रिसोर्सेज। ओके, सो आंसर विल बी ज्ञानकोश, आंसर विल बी IGNOU। Next question. The concept of truncation. The concept of truncation is applied in, options are, first option citation analysis, options B automatic indexing abstracting, option C search formulation, options D machine translation.
Truncation is actually a information searching technique. It is a information searching technique in database. The symbol used when we applied truncation is asterisk key, question mark and dollar. So the answer will be, मैंने आंसर आपको बता ही दिया कि इन्फॉर्मेशन सर्चिंग टेक्निक, उसी से आप समझ सकते हैं कि द कंसेप्ट ऑफ ट्रंकेशन इज अप्लाइड इन सर्चिंग इन्फॉर्मेशन. ये एक तरह का सर्चिंग टेक्निक है, जैसे कि हम लोग डेटाबेस में यूज़ करते हैं ताकि हम लोग जो डेटाबेस में सेव्ड फाइल है उसको हम लोग सर्च कर सकें, इन्फॉर्मेशन को हम लोग सर्च कर सकें. तो सर्च फॉर्मुलेशन, सर्च फॉर्मुलेशन ऑप्शन सी. कंटेंट बाय जर्नल इज एन एग्जाम्पल ऑफ. First option is CAS. Content by journal is an example of CAS. Second option SDS, selective dissemination of information. C, document delivery service and translation. So content by journal is an example of which service? आप लोग सभी इसका आंसर दें, कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर लिखें. सभी का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स पे दें 1 2 3 4 करके, और आप लोग बताइए कि आप लोग कितने राइट हुए हैं और किस तरीके का वीडियो आप लोग चाहते हैं. ये भी आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं ताकि मुझे पता चले, उसी के अकॉर्डिंग मैं वीडियो बना सकूं. ऐसे तो मैं अपने मन से ही जो मुझे समझ आए, जैसे मुझे लगे, मैं उस तरीके की वीडियो बनाऊंगी. पर अगर आप लोग अपनी राय देंगे तो मेरे लिए और आपके लिए, दोनों सभी के लिए अच्छा होगा. सो आंसर विल बी CAS, करंट अवेयरनेस सर्विस. सो कंटेंट बाय जर्नल इज एन एग्जाम्पल ऑफ CS. Question number 6 is, which of the following is regarded as supplement to all type of reference source? Options are A, biography, B, directory, C, encyclopedia and D, gadgetiers. रेफरेंस सर्विस क्या होता है? रेफरेंस सर्विस एक सोर्स है टू गेट अ क्विक स्पेसिफिक फैक्ट और इन्फॉर्मेशन और एन ओवरव्यू ऑफ अ सब्जेक्ट. तो रेफरेंस सोर्स इनमें से क्या है? बायोग्राफी क्या एक रेफरेंस सोर्स कह सकते हैं? डायरेक्टरी को क्या एक रेफरेंस सोर्स कह सकते हैं? ऑल टाइप ऑफ रेफरेंस सोर्स, या गैजेटियर्स को, इंसाइक्लोपीडिया को? तो इसका आंसर होगा इंसाइक्लोपीडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन है, UDC इज एन एग्जाम्पल ऑफ. UDC इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन. ये किसकी एग्जाम्पल है? एन्यूमरेटिव क्लासिफिकेशन है, रिजिडली फेसेटेड क्लासिफिकेशन, ऑलमोस्ट एन्यूमरेटिव क्लासिफिकेशन या ऑलमोस्ट फेसेटेड क्लासिफिकेशन. तो जो UDC है इसको पहले किसने गिवन किया? तो UDC इज गिवन बाय पॉल ऑटलेट. पॉल ऑटलेट और हेनरी लाफॉन्टेन. किस ईयर में दिया? इन विच ईयर? तो 1905 में दिया गया. UDC इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि UDC जो है वो ऑलमोस्ट फेसेटेड क्लासिफिकेशन है. इसी से रिलेटेड और भी सारी क्लासिफिकेशन है, जैसे कि CC. ये कौन से एग्जाम्पल में आते हैं? तो CC जो है वो आपके फेसेटेड आएंगे. UDC तो मैंने बता ही दिया कि ऑलमोस्ट फेसेटेड क्लासिफिकेशन है. DDC, जैसे कि अगर पूछ लें आपसे कि DDC किसका एग्जाम्पल है, तो DDC आप बताएंगे कि ये ऑलमोस्ट इन्यूमरेटिव है. ऑलमोस्ट इन्यूमरेटिव है, ठीक है. और अगर आपसे पूछ लें कि LC, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, तो ये एन्यूमरेटिव है, ठीक है, ये इन्यूमरेटिव है. तो इस तरह से आप सारी चीज़ों को याद रखें, ताकि ये आपसे ऐसा नहीं है कि बस UDC है तो UDC ही पूछेगा, या चारों में से किसी से भी पूछ सकता है. तो आप लोग सभी को ध्यान में रखें कि कौन इन्यूमरेटिव क्लासिफिकेशन है, कौन फेसेटेड है, कौन ऑलमोस्ट इन्यूमरेटिव है, या कौन ऑलमोस्ट फेसेटेड है, ठीक है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं.
ISBN, ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आप लोग सभी इसका आंसर उम्मीद करती हूँ दे पाएंगे। ISBN स्टैंड्स फॉर इंटरनेट, बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है, इसीलिए सभी को ये बहुत अच्छी तरीके से पता है इसका आंसर। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, इंडियन स्टैंडर्ड बुक नंबर, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक नंबर या इंडियन स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक नंबर। तो ISBN जो है एक तरह का, ये क्या यूनिक नंबर है, ये एक यूनिक नंबर है डॉक्यूमेंट्स का। जितने भी डॉक्यूमेंट्स है उन सब का एक यूनिक नंबर है। बुक्स का कह सकते हैं, प्रिंटेड जो बुक्स होते हैं उन सभी का, डॉक्यूमेंट्स नहीं बुक्स कह सकते हैं, जितने भी बुक्स हैं उन सभी का ये एक यूनिक नंबर है। और जो सीरियल्स हो, जो जर्नल्स होते हैं, जो सीरियल्स होते हैं उसके ISSN होते हैं, और बुक्स के लिए ISBN है। तो ये कितने डिजिट के होते हैं, तो इसके जो डिजिट होते हैं वो होते हैं 13 डिजिट के होते हैं, और इसके जो पार्ट्स होते हैं ना वो होते हैं 5 पार्ट्स के होते हैं। पहले तो होते हैं ये पहला पार्ट होता है वो होता है प्रीफिक्स, दूसरा पार्ट होता है इसका एरिया, तीसरा पार्ट होता है पब्लिशर, चौथा पार्ट होता है इसका एडिशन, पांचवा पार्ट होता है इसका चेक डिजिट। प्रीफिक्स जो होता है वो 3 होता है, एरिया जो होता है वो 2 होता है, पब्लिकेशंस जो होता है वो कितना होता है वो 4 होता है, और एडिशन जो होता है वो होता है अगेन 3, और चेक डिजिट जो होता है वो 1 होता है। तो ये कभी कभार एग्जाम में नंबर पूछ लेता है, एक आपको ISBN नंबर दे दिया जाएगा और फिर पूछा जाएगा कि इसका चेक डिजिट बताइए क्या है, या फिर इसका एरिया क्या होगा, उस ISBN नंबर को देख करके आपको बताना होगा। तो ये आप ध्यान में रखेंगे कि किस पार्ट को क्या कहते हैं और कितने कितने डिजिट के वो पार्ट्स होते हैं। तो चलिए इसका आंसर ISBN जो होता है उसका आंसर होगा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन है, इन कैटलॉगिंग साइन लोको मीन्स। ऑप्शंस आपके दिए गए हैं, विदाउट पब्लिशर, विदाउट टाइटल, विदाउट प्लेस, विदाउट ईयर। साइन लो को हम लोग कब यूज़ करते हैं कैटलॉगिंग में? साइन लो को हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हमें पता नहीं होता कि हमारा जो मतलब उस बुक को या फिर उस डॉक्यूमेंट्स को देख करके हमें पता नहीं चल पाता कि जो उसका पब्लिशर का जो प्लेस है, प्लेस ऑफ पब्लिशर वो क्या है। जब हमें पता नहीं होता तब हम लोग साइन लोगो का यूज़ करते हैं। और जब हमें पता नहीं होता डॉक्यूमेंट में देख करके कहीं भी हमें नहीं पता चलता है कि ये जो इसके पब्लिशर कौन है, पब्लिशर का नाम हमें पता नहीं चलता है डॉक्यूमेंट को देख करके, तब हम जो है साइन लो को हम तब यूज़ करते हैं जब हमें प्लेस नहीं पता होता है। और एक होता है साइन नॉमिनी, ऐसा जिसको कहते हैं, ये हम कब यूज़ करते हैं जब हमें नेम पता नहीं होता पब्लिशर का, किसका, प्लेस पब्लिशर का, नेम पब्लिशर का, जब हमें पता नहीं होता तो हम लोग साइन नॉमिनी यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर आप लोग बताएं क्या होगा? तो इसका आंसर होगा विदाउट प्लेस। ठीक है, आइए दूसरे क्वेश्चन पे, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो वो है क्वेश्चन, इंडियन ILSA, इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट पब्लिश्ड बाय। ऑप्शन से आपके IAT, LIS, SIS, C ऑप्शन IFLA, D ऑप्शन IZELIC। तो इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट ये कौन पब्लिश करता है? विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश्ड इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट? तो इसका सही आंसर हो जाएगा IASLIC, मतलब कि ये ऐसे। इससे मिलता जुलता एक और क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है और एग्ज़ाम्स में आते रहे, इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, वो है इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट ISA। आप लोग बताएं ISA कौन पब्लिश करता है? तो ISA पब्लिश करता है निस्केयर, ISA पब्लिश करता है निस्केयर। निस्केयर कब इस्टेब्लिश हुआ था? 2002 में। ये भी 2 इंस्टीट्यूट से मिल करके बना गया है, एक होता है इंस्टॉक और एक निस्कॉम, तो इन सब से इंस्टॉक और निस्कॉम से मिलकर के निस्केयर हुआ। इसका इस्टेब्लिश हुआ था
2002 में, और उन्होंने वो ISA को पब्लिश करती है, ठीक है। और तब इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट। तो लाइब्रेरी साइंस के लिए आइजैलिक, थोड़ा कंफ्यूजिंग है बट आप लोग करेंगे तो माइंड में प्रैक्टिस के करते रहेंगे तो माइंड में ये रहेगा इसका आंसर, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो ये रही हमारी आज के 10 क्वेश्चन। इसी तरह से पर डे हर दिन 10 क्वेश्चंस करके आपके आएंगे, और अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो क्वेश्चंस के नंबर को और भी बढ़ा दिया जाएगा, आप लोगों की स्टडी को और ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए, और ज़्यादा अच्छे करने के लिए। थैंक यू, आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा। वीडियो को लाइक कर दे, अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट करें, अपनी राय वीडियो के कमेंट बॉक्स पे दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।